बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के बाहर एक बरगद का विशाल पेड़ था। पेड़ पर नर और मादा कौवा अपने बच्चों के साथ रहते थे। कुछ ही दिन बाद वहां एक सांप खोखल में घर बनाकर रहने लगा। जब कौवे भोजन की तलाश में निकल जाते तो सांप उनके घोंसले में से अंडों से निकले छोटे छोटे बच्चों को खा लेता। ऐसा 2 बार हुआ। कौओं को बहुत दुख हुआ। मादा कौवे ने कहा, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये सांप यहाँ रहेगा हमारे बच्चों को जीवित नहीं रहने देगा। नर कौवा को भी बहुत बुरा लग रहा था, पर उसे सांप से लड़ने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। अंत में उन्होंने अपने बुद्धिमान मित्र गीदड़ की सलाह लेने का निर्णय लिया। वे गीदड़ के पास गए और सारी परेशानी बताई। गीदड़ ने कहा, चिंता करके सांप से छुटकारा नहीं मिल सकता। शत्रु को खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाओ। चतुर गीदड़ ने पल भर सोचा और फिर उनके शत्रु को खत्म करने की शानदार योजना बता दी। अगली सुबह कौवा और कौवा उड़ते उड़ते नदी किनारे पहुंचे, जहां रानी अपनी दासियों के साथ प्रतिदिन स्नान करने आती थी। वे अपने कपड़े तथा गहने उतारकर पानी में उतरी। कुछ ही दूरी पर खड़े दरबान सामान की देखरेख कर रहे थे। कौवा ने रानी का हार उठाया और उड़ गई। कौवा उसके पीछे जोर जोर से काम काम करता उड़ा, ताकि दरबानों का ध्यान उस तरफ चला जाए। दरबानों ने उन्हें हार ले जाते देखा तो तलवारें तथा भाले चमकाते पीछे भागे। जल्द ही वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि कौवा ने हार को सांप के बिल में फेंक दिया। उन्होंने एक लंबी लाठी की मदद से हार निकालने की कोशिश की। सांप चिढ़ गया और फुकारता हुआ बाहर निकला। दरबान डर गए और उसे लाठी से पीट पीट कर मार दिया। फिर वे हार लेकर चले गए। कौवा और कौवा सांप को मरा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चतुर गीदड़ को अपनी मदद के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद वे अपने बच्चों के साथ बरगद के पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा: चिंता से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता।